तो चलिए ट्रेड में मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ट्रेड का पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद इस ट्रेड को होल्ड कैसे करना है वो समझेंगे। आज है डे 12 हमारे 30K की चैलेंज का, जिसमें हम अपनी कैपिटल को ग्रो करने वाले हैं लाइव स्टूडेंट्स के साथ, और ये ट्रेड भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ लाइव ही लिया है। चलिए इस ट्रेड के लॉजिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस है, अभी आप देख सकते हैं कि 10 पॉइंट्स का है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आएगा मैं इस ट्रेड का स्टॉप लॉस छोटा करके इसको 5 पॉइंट्स पे ले आऊंगा। तो वो हो गई एक चीज़। अब इस ट्रेड को चलने देता हूँ और मैं लॉजिक पे आ जाता हूँ कि इस ट्रेड को लेने के लिए मेरा लॉजिक क्या था। सबसे पहले तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक नीचे लेवल आ रहा है, उस लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पहला लॉजिक था। ये जो लेवल था ये मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर भी कर दिया था कि मैं अपने इन लेवल्स पे ट्रेड करने वाला हूँ, लेकिन मैंने पहले ही क्यों एंट्री बना ली, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखो तो मार्केट आराम आराम से ऊपर जा रही थी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए, और उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली। क्यों मैंने वो एंट्री वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि एक ब्रेकआउट आने वाला है, करेक्ट। मुझे पता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला और उसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैंने वहाँ पे अर्ली एंट्री बना ली, क्योंकि जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा ना मुझे एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो वो सीधा ही नीचे जाएगा। तो मैंने अर्ली एंट्री बना ली, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस छोटा मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अब ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, जो मेरी रियल एंट्री वो इस जगह पे होनी थी, लेकिन क्योंकि मैंने अर्ली एंट्री बना ली मुझे पहले ही एंट्री मिल गई और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा मिल गया। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक तो था यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला था इस लेवल पे। ठीक है, मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दे देगा, तो मैंने अपनी एंट्री बना ली। दूसरा, यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई। ठीक है, नीचे मेरा लेवल भी आ रहा था, तो उससे मुझे 3 इंडिकेशंस मिल गई कि यहाँ पे मैं एक अच्छी एंट्री बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही कैंडल क्लोज करी मैंने अपनी एंट्री बना ली, और यहाँ पे अगर आप देखो तो अब ये 175 चल रहा है, 165 पे मेरी एंट्री है, 155 पे मेरा स्टॉप लॉस है, और इसको मैं ट्रेल करके अब 160 पे ले आऊंगा, जिससे अब इस ट्रेड में मेरा सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा टारगेट है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। इस ट्रेड को जो मर्जी हो जाए मैं 30 पॉइंट से पहले इसको एग्जिट नहीं करने वाला। चलिए यहाँ पे देखिए अब मैं इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रेल कर लेता हूँ 5 पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आप देखो इस ट्रेड को मैं 30 पॉइंट से पहले एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, और अब मैं ये चीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी देर चला है, आधा 1 घंटा चला है। ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल रूल है कि या तो मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ या फिर मैं टारगेट लेता हूँ। अब मैं ये जो पूरा मंथ चलने वाला है इसमें मैं बीच में कहीं पे भी एग्जिट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझे पता होता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सर आप एग्जिट मत करो, हम नहीं कर पाएंगे ये वो, और हमें पूरा टारगेट या एसएल तक दिखाया करो। चलो ठीक है, तो अब इस मंथ से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कल से शुरू होगा, वहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड को बीच में एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, या तो जो मेरा 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा वो हिट करूंगा, या फिर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस ले लूंगा। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहती है अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ना ही लूँ। चलिए यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, 150 क्वांटिटी में मैंने लिया है, और मुझे 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा फिर से, क्योंकि मुझे 1:1 मिल रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को और छोटा कर दूंगा। ठीक है, 1:2 मिलने के बाद मैं इसको और छोटा करता जाऊंगा, जिससे हमारा ये ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री ली, असली एंट्री मेरी इस जगह पे बननी थी, जहाँ पे मुझे अभी 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, 1:1 मिल रहा है, वहाँ पे अभी मुझे एंट्री होनी थी मेरी। तो आप देखते हैं अर्ली एंट्री का बस यही फायदा होता है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी रहता है कि आपको कई बार ट्रेड आपका मिस हो जाता है, फिर एसएल हिट हो जाता है। बस वो छोटा सा रिस्क रहता है जो कि आपको मेरे पीएनएल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और इस ट्रेड को आराम से होल्ड करेंगे, देखेंगे कि ये वीडियो कहाँ तक चलती है। चलिए अब मैं स्टॉप लॉस को 5 पॉइंट्स पर लगा के इस ट्रेड को ऐसे ही चलने देता हूँ, और मैं अब आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो इस ट्रेड को चलने देते हैं यहीं पर। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मुझे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड में। ठीक है, इस ट्रेड को अभी हम 30 पॉइंट्स तक होल्ड करने वाले हैं, यानी कि 4500 के प्रॉफिट दिखने के बाद ही हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से पुल बैक आ जाए, चाहे ये सीधा चला जाए, मैं 30 पॉइंट्स पे इस प्रॉफिट को बुक कर दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप
एंटर करने से पहले, ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आप कहाँ पे एग्जिट करने वाले हो और कहाँ तक आप इसको होल्ड करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेड जैसा चलेगा उस हिसाब से सोचूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपना प्लान पहले से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। मैं उस चीज़ में बहुत तेज़ हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे 10 पॉइंट्स पे एग्जिट करना है तो मैं करूँगा। और यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा पुल बैक आ चुका है। स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का, यहाँ तो अब ये मेरा 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लेगा या फिर ये यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये लेवल है। लेवल पे वो इसने एक नॉर्मल पुल बैक लिया और पुल बैक लेके वो वापस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ से ऊपर चला जाए और मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दे 5 पॉइंट्स के एसएल पे, तो वो मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख लूँगा कि आज की जो मेरी एग्जिट है वो 5 पॉइंट पे हुई है। और मेरा लेकिन रूल था इस पर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रेड चला नहीं, इसमें मुझे 24-25 का 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अगर आपने एक रूल बना के एक ट्रेड में एंटर किया तो आप बीच में से उसमें से नहीं निकल सकते। सिंपल है, क्योंकि जब आप इसको लिखने बैठोगे ना, आपको कोई भी आप ट्रेड करो उसका ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही पड़ेगा। जब भी आप अपने ट्रेड को लिखोगे ना, वहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपने इस ट्रेड में इस जगह पे एंटर किया था, यहाँ पे एग्जिट किया था और क्यों एग्जिट किया था। अगर मैं इसको बीच में एग्जिट करूँगा तो मेरे पास लिखने के लिए कोई रीज़न ही नहीं होगा। ठीक है, तो या तो इसमें से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा या फिर इसमें मुझे 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिस्टोर आउट बना रहेगा। आज 30 जून है, राइट, आज हमारा आखिरी डे है इस मंथ का 30 के चैलेंज का, जिसमें 12 दिन हमने ट्रेड किया, राइट। हमने 11 यहाँ पे आप देखो तो मेरा बिटकॉइन का भी ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, उसको भी चलने देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये 12th डे चल रहा है और हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया। ये ट्रेड के बाद जो हमारा कैपिटल है वो 45,000 हो जाएगा। वैसे तो 47,000 था, लेकिन फ्राइडे को लॉस हो गया और मैंने थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग कर ली, जिसकी वजह से मुझे 4,000 का लॉस हो गया, 3,000 का लॉस हो गया, सॉरी। तो जिसकी वजह से इस ट्रेड के बाद अगर इस ट्रेड में हमारा जो मैंने 4500 का प्रॉफिट सोचा वो हो जाता है, तो हमें 45,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ये ट्रेड में, और हमारा कैपिटल 45,000 हो जाएगा, राइट। इस ट्रेड में हमें 4500 का प्रॉफिट होना चाहिए अगर ये टारगेट तक जाता है तो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस मंथ 12 दिनों में हमने अपने कैपिटल को रोज 1000 से ग्रो किया, बीच में थोड़े लॉसेस भी हुए, राइट। लेकिन ये 12 डेज में हमने अपने कैपिटल को 15,000 ग्रो करके 45,000 कर लिया है। यही चैलेंज हम नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सारा चैलेंज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव करता हूँ और ये सारे ट्रेड्स मैं शेयर भी करता हूँ उनके साथ। चलिए, यहाँ पे पुल बैक बहुत बढ़िया आया था, अब ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस ट्रेड को आराम से होल्ड करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने वेरीफाइड पैनल और लेवल्स रोज सुबह डाल देता हूँ। आप टेलीग्राम पे अगर लर्न विद मिशन लिखेंगे, वहाँ पे 8.2 के फॉलोअर्स के साथ जो पेज आएगा वही मेरा पेज है, वहाँ पे मेरा ऑफिशियल नंबर पड़ा होता है। चलिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। अब जैसे मुझे 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस फुल देखने के लिए इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि अच्छा ऐसी वीडियोस लोगों को बहुत पसंद है, तो ऐसी वीडियोस मैं रोज़ लेके आऊँगा आप सबके लिए। ठीक है, चलिए इस ट्रेड को आराम से होल्ड करते हैं, चलने देते हैं। जैसे ही यहाँ पे मुझे 4500 यानी कि 30 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, यहाँ से एग्जिट कर देंगे, नहीं तो इसको होल्ड करेंगे। क्या पता ये फिर से पुल बैक के लिए पीछे आ जाए, लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक ही डायरेक्शन में गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया, अब मार्केट अपनी डायरेक्शन फिर से पकड़ सकता है, तो सिंपली इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि एग्जिट करना चाहिए तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक आराम से देखेंगे कि ट्रेड कहाँ तक जाता है। चलिए, यहाँ पे 184 आ तो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 30 पॉइंट्स के लिए आराम से होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कल से हम डे 13 होगा, राइट। कल जो डे होगा वो मंथ का फर्स्ट डे होगा, नेक्स्ट मंथ का, जुलाई मंथ का। लेकिन जो हमारे चैलेंज का है वो डे 13 होगा, राइट। मैं लॉस वाले डेज इसलिए कभी कभी नहीं डालता, क्योंकि मैं एंटर करती मेरा स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता, तो वो 30 सेकंड या 40 सेकंड की वीडियो रहती है, तो उसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगा आपको, राइट। और मैं एक्सप्लेन करके करूंगा भी क्या, क्योंकि अगर मेरा लॉजिक ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसा हिट हो गया, तो उसमें मैं क्या ही सिखा पाऊंगा आपको। लेकिन जिन ट्रेड में मैं होल्ड करता हूँ या फिर एक लॉजिक के साथ एंटर करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, मेरा ट्रेड पूरा डायरेक्शन में गया, उसके बाद पूरा पुल बैक लिया, फिर अपनी डायरेक्शन में वापस जा रहा है। तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिला कि अगर आप अपने टारगेट के बाद 20 या 15 पॉइंट्स मिलने के बाद स्टॉप लॉस को 5 पॉइंट्स पे रख दो, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बार बच जाता है, राइट। तो चलिए, अभी 3000 का प्रॉफिट, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल रहा है। ठीक है, होल्ड करते हैं, आराम से देखते हैं, शायद ये ब्रेकआउट दे दे। एक बढ़िया मूव, एक मूव चाहिए बस मुझे 10 पॉइंट्स का। ये जैसे ही 194 195 हिट करेगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल रुकेंगे नहीं उसमें। नाइस, चलिए ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आया है। ठीक है, 185 आ चुका है, 194 पे इसको एग्जिट करेंगे। 30 सेकेंड्स रह गए हैं कैंडल क्लोजिंग में, शायद ये कैंडल क्लोजिंग तक पहुंच जाए। वेट करते हैं थोड़ा।
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लेके आ पाऊँ, राइट। चलिए लेट्स सी 188, नाइस, एंड 189, 188 फिर से थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट अभी, आराम से इसको होल्ड करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इस ट्रेड को बुक करते हैं। चलिए 194 हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब मैं इस ट्रेड में एक सेकंड नहीं रुकने वाला। थोड़ा नीचे आ गया, चलिए थोड़ा ऊपर आए, इसको बुक करते हैं, ठीक है। चलिए इस ट्रेड को यहीं पे बुक कर लेते हैं और मैं मिलता हूँ आप सबसे कल। सीरीज़ को फॉलो करते रहे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करें, कमेंट लाइक सब करिएगा। चलिए जैसे अब मुझे 4100 या 192 तक ये जाता है तो इसको बुक कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस ट्रेड को बुक करते हैं और मैं मिलता हूँ आप सबसे कल। फॉलो करते रहे लर्न एंड मिशन।